सदियों की ठंडी बुझी राख सुख बुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। जी हाँ, यही मांग किया जा रहा है इस समय देश में एक सिंहासन पर आसीन एक ऐसे शिक्षा मंत्री की जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। उनको एक कहा जा रहा है कि आप सिंहासन खाली कर दीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा। और ये मांग किसके द्वारा किया जा रहा है? काकरोच जनता पार्टी। एक देश का पढ़ा लिखा नौजवान जो अमेरिका जैसे देश में जाता है, नौकरी करता है, उसे भारत की पीड़ाओं को देखता है। यहाँ पेपर लीक की समस्या, समय पर रिजल्ट न आना, समय पर भर्ती न आना, ऐसी तमाम समस्याओं को देखता है और फिर वो भारत आता है। भारत में काकरोच जनता पार्टी की शुरुआत होती है। तमाम भारत के राज्यों में उस पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, लखनऊ में किया जाता है, पुणे में किया जाता है, बहुत सारे जगहों पर। और फिर वो मामला पहुंचता है दिल्ली के जंतर मंतर पर और वहां आंदोलन शुरू होता है। 28 जून 2026 को देश के एक बहुत बड़ी हस्ती, जिसे हम तो बड़ी हस्ती ही कहेंगे, सोनम वांगचुक, जिनको जाना जाता है, लद्दाख जैसे जगह से आते हैं, जिनको रेमन मैग्सेसे जैसे पुरस्कार भी मिल चुका है। ऐसे बड़े पर्सनालिटी का आना और आंदोलन में शामिल होना और उसके बाद से इस आंदोलन को भूख हड़ताल में तब्दील करना, ये दर्शाता है कि देश में कुछ गलत हो रहा है। और वे कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा। अब सारे मामले को हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चीजें हुई हैं। सबसे पहले समझना जरूरी है कि यह आंदोलन कैसे शुरू हुआ। काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत जिपके, जो अमेरिका से लौटे हैं, उन्होंने जंतर मंतर पर नीट, यूजी पेपर लीक समेत तमाम परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग के साथ साथ प्रदर्शन शुरू कराया और धीरे धीरे प्रदर्शन देश भर के छात्रों और इसमें शामिल हुए युवाओं तक पहुंच गया। 28 जून को सोनम वांगचुक भी इसमें शामिल हुए और भूख हड़ताल पर बैठ गए। उसके बाद से उनकी मांगों में जो मांग था वो आपको बता दें, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षाओं में पारदर्शिता और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग शामिल है। आज भी आप उनके बैनर तले देख सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन का मांग किया जा रहा है। लेकिन अब तक क्या क्या हुआ, इसे क्रम से देखते और आपको बताते हैं। तीसरे दिन से ही प्रदर्शनकारी डटे रहे, अनुमति समाप्त होने के बावजूद धरना जारी रहा। चौथे दिन सोनम वांगचुक भूख हड़ताल जारी कर दिए। 12वें दिन आयशा के अनिश्चितकाल धरने पर बैठे छात्रों की सेहत को लेकर के चिंताएं बढ़ी और एक छात्र की हालत बिगड़ने की खबरें भी आईं। 13वें और 16वें दिन सोनम वांगचुक का वजन जो है 7 से 8 किलो तक घट चुका है। डॉक्टर की टीम लगातार निगरानी कर रही है और लगातार उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि बार बार 3-4 लोग उनको उठाते हैं। एक स्वस्थ नौजवान, शिक्षाविद, पर्यावरणविद, एक इंजीनियर जो स्वस्थ है, भोजन न करने की वजह से, अन्न हड़ताल करने की वजह से उनका स्वास्थ्य लगातार गिर जाता है। वो लोग उन्हें सहयोग दे करके उठा रहे हैं। ये सारा मामला बना हुआ है और अभी कल ही दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री थी आम आदमी पार्टी से, अतिशी भी मिलने गई थी, राज्यसभा सांसद भी मिलने जा रहे हैं। मतलब पूरे देश के जो भी लोग हैं उनके समर्थन में जा रहे हैं। लेकिन वर्तमान सरकार जो रूलिंग पार्टी है उसके नेता मिलने नहीं जा रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग है, वो इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं। तो क्या मान लिया जाए कि इसी देश में जहां नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया जाता था, जहां अपने गलतियों को सुधारा जाता था, वो दौर खत्म हो गया? क्या मान लिया जाए कि गांधी का ये देश, जहां गांधी ने भी, जब ये देश गुलाम था, जब इस देश में अंग्रेजों की हुकूमत हुआ करती थी, उन्होंने हड़ताल किया और उनको सफलता मिली, उनकी बातें सुनी की गई। अभी इसी समय इसी देश में कुछ समय पहले अन्ना हजारे ने आंदोलन किया, भूख हड़ताल किया, उनकी भी बातें मान ली गई। तो क्या कारण है? क्या इतने निर्मम लोग हैं सत्ता में बैठे हुए जो सोनम वांगचुक की बातों को नहीं सुन रहे हैं, जो छात्रों की पीड़ाओं को नहीं सुन रहे हैं और आज तक कोई उनसे मिलने नहीं गया? आगे क्या होने वाला है ये भी चीजों आपको बता दें। सोनम वांगचुक और छात्रों ने 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र जो शुरू होने वाला है, वहां जंतर मंतर से लेकर के संसद तक शांतिपूर्वक मार्च का आह्वान किया है। ये मार्च जो होगा शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक मार्च होगा, जिसका मकसद होगा सीधे सांसदों और नीति निर्माताओं से मिलकर के सवाल पूछना। क्या पेपर लीक समस्या नहीं है? क्या वे नौजवान जो फांसी लगा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, उनकी बातों को उठाना और उनसे राहत दिलवाना क्या समस्या नहीं है? अगर सरकार वार्ता के लिए तैयार नहीं होती है या मांगे पूरी नहीं होती हैं तो देखना है कि आंदोलन किसी बड़े पैमाने पर फैल रहा है, फैल सकता है कि नहीं फैल सकता है। तमाम शहरों में प्रदर्शन होने को है। सोशल मीडिया पर व्यापक जन समर्थन जुटाने की संभावना भी जताई जा रही है। और रोचक यह है कि इस लड़ाई में अब सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि विपक्षी नेता, सिनेमा कला के लोग और आम नागरिक भी खुलकर सामने आ रहे हैं।
यह दिखाता है कि जब मुद्दा देश के भविष्य का हो तो विचारधाराएं पीछे हट जाती हैं। सोनम ने हाल ही में एक वीडियो जारी करके कहा है, सोनम वांगचुक ने, किसी और को अपना हीरो मत ढूंढिए, अपने जीवन का नायक खुद बनिए और एक आम नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए। सोचिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कहा है। अंत शब्दों में हम आपसे यही कहेंगे कि यह लड़ाई केवल सोनम या अभिजीत दीपके की नहीं है, यह लड़ाई हर उस बच्चे की है जिसकी आंखों में डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बनने के सपने हैं, और उस पानी, मिट्टी, हवा की है जो हमारे भविष्य की सोचती है। अगर आज हम चुप रहे तो कल इतिहास हमसे पूछेगा, जब एक सच्चा बेटा, एक सच्चा व्यक्ति अपनी जान की बाजी लगा करके आंदोलन कर रहा था, भूख हड़ताल कर रहा था, तो आप कहां थे? इसलिए जंतर मंतर से उठी इस गूंज को देश के कोने कोने तक पहुंचाना, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, कानूनी प्रक्रियाओं और जनसंवाद को करना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और आज की जरूरत भी है। फिलहाल सारे मामले पे हमारे नजरें बनी हुई है और आप द न्यूज मंच को देखते रहें। आगे के जो भी अपडेट्स आएंगे उसको भी हम सुनाते रहेंगे। द न्यूज मंच से शिव कुमार।